को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। सिवान जिले के दरौंदा ब्लॉक के कोतवा सारंगपुर गांव के करिश्मा कुमारी कुशवाहा ने बीपीएससी में क्वालिफाई करके रेवेन्यू ऑफिसर का लिया पद। आप देख सकते हैं चारों तरफ खुशियों का लहर दौड़ा, गांव वालों में और इलाके में खुशी पूरी तरह से फैली। प्रत्याशियों का आना जाना बड़े स्तर पे लगा रहा। आप देख सकते हैं जिगरावा पंचायत के युवाओं के चहेते और भावी मुखिया प्रत्याशी इंद्रजीत कुमार पंडित ने करिश्मा कुमारी और उनके माता पिता और परिवार वालों को किया सम्मानित। फूल माला और मिठाइयों और पुरस्कारों से किया सम्मानित। आप देख सकते हैं जिगरावा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी और उनके टीम के सदस्यों ने यहाँ आकर करिश्मा कुमारी और इस घर उनके घर वालों को बनाया गया था। पहले के जमाने का घर मिट्टी से बनाया गया था और शुभकामनाएं दी। बाढ़ की जैसी हालत है, ये भी हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। करिश्मा कितनी गरीब परिवार की लड़की है। करिश्मा कुमारी कुशवाहा का ये घर के आसपास का नजारा है, आप देख सकते हैं। करिश्मा कुमारी बिल्कुल उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार की लड़की, आप देख सकते हैं घर की स्थिति कितनी बदतर है। चलिए देखते हैं हमारे टीम का स्पेशल रिपोर्ट। कुमारी है, मैंने 64th बीपीएससी में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का रैंक मिला है, पद मिला है। मेरा रैंक है 1139। तो आपका यही घर है। कौन सा स्कूल से आप पास की हैं, ठीक है ना? उसके आगे आपका कॉलेज क्या रहा है, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। गांव के प्राथमिक विद्यालय से मैंने मिडिल स्कूल तक शिक्षा पाई है। उसके बाद से एसजीएस हाई स्कूल उजाय से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। उसके बाद आरबीजीआर कॉलेज से 12th की। उसके बाद से गंगा सिंह कॉलेज छपरा से ग्रेजुएशन की। उसके बाद से डीएवी कॉलेज सिवान से पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैंने सुना है कि आप कहीं भी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं की हैं, घर पे ही बैठ के तैयारी की हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शायद आपने बीपीएससी क्रैक किया है, ऐसा मुझे जो खबर मिला है। और इतना आर्थिक हालत तंगी के कारण शायद आपके पिताजी के बारे में भी जो सुना है, एक बहुत ही साधारण रेडियो मिस्त्री हुआ करते थे। तो इस बारे में कुछ बताइएगा अपना। हाँ, ये सही है। मैंने घर से ही प्रिपरेशन की है, मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लिया। और मेरे पापा जो है मतलब उनकी यहाँ पे शॉप हुआ करती थी दरौंदा में, और अभी जो है वो लखनऊ में रहते हैं। इलेक्ट्रिशियन है, पहले एक छोटा सा रेडियो मिस्त्री थे, अभी भी एक इलेक्ट्रिशियन एज ए शायद किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में ही काम करते हैं। और आपकी जो आर्थिक हालत थी, इस हालात में कैसे आप मैनेज कर पाई इतना कुछ? हाँ, मैं जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी अपना खर्चा खुद चलाने के लिए। तो मैं 12th पास की, उसके बाद से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। और ट्यूशन पढ़ा करके मैंने अपना जो है पॉकेट खर्च कहिए या फिर बुक के लिए जो भी चीज़ें हैं मैंने खुद से अपना किया। और वही जो है मैं फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर की उससे। अच्छा, चलते हैं इनके साइकिल के बारे में देखते हैं। इस साइकिल को देख के पता चलता है कि साइकिल का क्या हालत है। आप देख सकते हैं ये जो साइकिल है, इसको थोड़ा कैमरा में बहुत अच्छा से दिखाइए। शायद ये साइकिल कई बार पंचर भी होता होगा, हो सकता है पास में पैसा नहीं होता होगा पंचर बनाने के लिए, तो इनको पैदल भी आना पड़ता होगा। और रात बिरात के समय आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक लड़की होकर एक साधारण परिवार की उस अवस्था में आना कितना सीरियस रहा होगा। इस बारे में कुछ ऐसा जो खट्टा मीठा अनुभव है बताइएगा। हाँ, ये 9th क्लास में साइकिल मिला था जब मैं हाई स्कूल में गई थी। तो उस टाइम तक मैं साइकिल सीखी भी नहीं थी। तो साइकिल पहली बार उसे चला कर गई, फिर उधर साइड रास्ते में गिर गई थी, हाथ पैर में बहुत लगा था चोट। लेकिन धीरे धीरे से फिर चलाने आ गया। उसके बाद से लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये साइकिल है। अभी भी सब लोग चलाते हैं, पापा भी चलाते हैं, सब भाई बहन सब लोग चलाते हैं। यही साइकिल है जो हमेशा रहता है, सब लोग चलाते हैं। अच्छा, गाँव के चहेते जिगरावा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इंद्रजीत कुमार पंडित जी से इन्होंने कुछ मोटिवेशनल गाइडलाइन भी जारी किया है। और इनके मम्मी को, इनके दीदी को और इनके भाई को और इनके जो गुरु समान एक पास के ही भाई है उनको भी सम्मानित किया है, इनके चाचा जी को भी सम्मानित किया है। तो जानते हैं इंद्रजीत कुमार पंडित जी का अपना राय, वो इस बारे में क्या बताते हैं। JB News 24/7 बिहार चैनल के सभी दर्शकों को मैं इंद्रजीत कुमार पंडित, भावी मुखिया प्रत्याशी जिगरावा पंचायत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने युवा वर्ग के बच्चे हैं वो सभी इसी तरह से बीपीएससी, यूपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें।
ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होगा, पटना पढ़ने जाएंगे, दिल्ली पढ़ने जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे तो ही यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक कर पाएंगे। आज हमारी करिश्मा कुमारी बहन ने ये साबित कर दिया कि हमें बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करने के लिए मुखर्जी नगर और इलाहाबाद और पटना जैसे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे से झोंपड़ी में भी उस इन्वायरमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, उस एटमॉस्फेयर में रहकर हम निकाल सकते हैं। ये साबित की हमारी करिश्मा ने। इनके पिता अरुण प्रसाद जी जो कि बहुत ही गरीब हैं, क्या कहे जाए, घर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से घर की स्थिति है। उसके बावजूद भी करिश्मा कुमारी जो कि अपने लगन से, अपने मेहनत से छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन कराती थी। घर की स्थिति बहुत दयनीय थी, उसके बावजूद इन्होंने 12th करने के बाद कम से कम छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन लेना चालू किया। उसी से घर की खर्चा कभी कभी चलता था। पापा बहुत गरीब थे, 2-4 रेडियो मिला तो उन्हें बना पाते थे, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था रोज के रोज। फिर इन्होंने जुनून इनमें जगा कि हम किसी भी स्थिति में बहुत बड़ा अफसर बनेंगे तो बनेंगे। फिर इन्होंने कुछ मोटिवेशनल यूट्यूब पे वीडियोस देखा आईएएस और आईपीएस और बीपीएससी क्वालिफाई बच्चों का, फिर इन्हें प्रेरणा जगी और इनका जुनून आज ये साबित कर दिया कि झोंपड़ी में रहने वाली लड़कियां भी बीपीएससी और यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर सकती हैं, वो भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की होकर। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उठो जगो और अपने अंदर जुनून पैदा करो कि हम भी करिश्मा बहन के जैसे बीपीएससी और यूपीएससी एग्जामों को आसानी से क्रैक कर सकें। यह असंभव नहीं है कि हाँ बीपीएससी बड़े घर के ही बच्चे निकालते हैं, धनी परिवार के ही बच्चे निकालते हैं। किसी भी परिवार के बच्चे हों, यदि उनके अंदर 100% जुनून आ जाएगा तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। बस आपके अंदर हौसले होने चाहिए। अपने हौसले और जुनून को सही से जगा के रखो, लगातार मेहनत करो, कहीं इधर उधर अपने लक्ष्य के प्रति डाइवर्ट मत होखो और अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेशन बना के रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। यह बिल्कुल संभव है 100% कि तुम जरूर कामयाब बनोगे। दैट्स ऑल। आ गए हैं यहाँ पर, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। अपने बेटी के तरह ये देख रेख किए हैं, अपने बेटी के तरह ही जो कुछ इनसे हो पाया है अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग किए हैं। आपकी बच्ची जो है बीपीएससी क्रैक कर चुकी है, आप इस बारे में कैसा महसूस करें, क्या आप कहना चाहिएगा इस बारे में? मैंने बहुत खुशी हुआ, हमारा नाम भी बढ़ा और गांव जवाब भी नाम हुआ। यही चाहता कौला का बढ़े, मरने से हम लोग भी नाम ऊंचा होगा, जहाँ जाएंगे तहाँ कहेंगे मेरा भतीजी एक रंग का है। मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला है। अभी कुछ दिन पहले जो है 2-4 दिन पहले सीएम का जो है स्टेटमेंट आया था कि सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, फिर उसको जो है पदोन्नति में भी शामिल किया जाए और ट्रांसफ़र में भी शामिल किया जाए। तो आज के जैसे पेपर में आया था, शायद प्रभात खबर या किसी और पेपर में आया था कि अभी जो है महिला अधिकारियों की संख्या कम है, जो कि डायरेक्ट उनको प्रमोशन दिया जाए। तो हो सकता है कि जो नवनियुक्त जो 64th की जो महिलाएँ हैं उनको जो है डायरेक्ट प्रशिक्षण देकर सीओ का प्रभार दिया जाए। भाई हैं और ये जो हमारे यहाँ पे जो सम्मानित करने आए हैं जिगरहवा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इंद्रजीत कुमार पंडित जी के ये बहुत करीबी और घनिष्ठ दोस्त हैं। इसकी आगे बढ़ाने के लिए ये करिश्मा कुमारी, मैंने बचपन से उसको हम देखते आ रहे हैं कि बहुत मैंने पढ़ाई में स्ट्रगल की है। मैंने अकेला यह जिस तरह हमारे गांव के माहौल में उभर कर आगे बढ़ी, मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक अकेला जाकर सिवान, छपरा, पटना तक अकेला ट्रेन से गई है, पढ़ी है। इतना स्ट्रगल करके ये बीपीएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट बार निकाली है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की बात है। हमारी गांव की लड़की जिले में मैंने अब कुशवाहा समाज को रोशन की, नाम को बहुत रोशन की है। ये प्रेरणा की हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि सभी हमारे गांव जवार के लोग
इस मैंने करिश्मा कुमारी को देखकर ये प्रेरित हो और आगे सब लोग पढ़े लिखे और बढ़िया से एग्ज़ाम निकाले, नौकरी बढ़िया बढ़िया करे। ये हमारा ये है। हाँ, गाइडलाइंस का ये है कि हम लोग जो भी है इन लोग को, जैसे कि हम लोग को जितना अनुभव है बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, यही किए हैं। दूसरा करिश्मा कुमारी के चाचा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या योगदान रहा इनकी सफलता में? आज इनको देखकर हम खुशी हुए और मेहनत की ना जितना उतना हम समझते हैं कितना मेहनत की हुई है, किस हालत से गुजरी हुई है और गुजर कितना आगे बढ़ी हुई है। बहुत खुशी की बात है। मिठाई खिला के। हमारे जो सहयोगी कैमरामैन है सुजीत कुमार जी, ये भी मिठाई खिला के इनको सम्मानित करेंगे।